Hello students, how are you? Hope you are doing good. Today I am back with another EVS chapter, data chapter number 16, air. तो आज हम एयर के बारे में बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ेंगे. So let's start this chapter. Chapter number 16, air. सबसे पहले हमेशा की तरह एक बुक एक्सरसाइज फिल करते हैं. Follow the activity clouds for which air is needed. तो आपको ऐसे क्लाउड्स को कलर करना है जिसमें हमें एयर की नीड होती है. ठीक है. फर्स्ट वन इज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग के लिए हमें एयर की जरूरत होती है. सो yes. Drinking? No. Sailing? Yes. Flying? Yes. Hearing? Yes. बिना अगर हवा नहीं होगी तो हम कुछ सुन भी नहीं पाएंगे. Cooking? No. Whistling? Yes. Running? Yes. Playing a flute? Yes. Writing? No. Now, air is present all around us. All living things need air to breathe. तो एयर हमारे आसपास सब जगह प्रेजेंट है और जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए. वी कैन नॉट सी, स्मेल और टेस्ट एयर बट वी कैन फील इट. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर. तब हम एयर को ना तो देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, पर हम एयर को आसपास अपने फील कर सकते हैं और हम बिना एयर के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम एंड आर्गन. तो हमारा एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. इसमें अलग अलग तरह की बहुत सारी गैसेस हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन. ठीक है. A thick layer of air surrounds the earth. This layer is called atmosphere. तो हमारे अर्थ के अराउंड एक बहुत थिक लेयर है एयर की जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. Air contains water vapor, dust particles, smokes and germs. तो एयर में क्या क्या होता है? वाटर वेपर भी होती है, स्मोक भी होता है, डस्ट भी होता है. तो एयर इन सबको कंसिस्ट करती है. वी ब्रीथ इन एयर, अब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. तो हम सांस लेते हैं तो हम कौन सी एयर इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन. और कौन सी एयर ब्रीथ आउट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. Plants require carbon dioxide to prepare food and nitrogen for their growth. तो कार्बन डाइऑक्साइड हम तो ब्रीथ आउट कर देते हैं पर प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वो खाना बनाते हैं. दे डू फोटोसिंथेसिस. ठीक है. तो प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है. ना यूजेस ऑफ एयर. एयर के क्या क्या यूज होते हैं? एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ एंड हैज मेनी यूजेस. तो हमारी लाइफ के लिए एयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बहुत सारे यूजेस हैं. कौन कौन से पढ़ते हैं? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. विदाउट विंड देयर विल बी नो वेदर. तो जो हवा चलती है, मूव करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? विंड. हम बोलते हैं ना बहुत अच्छी हवा चल रही है, ताज़ी ताज़ी हवा चल रही है. तो अगर विंड नहीं होगा तो हमारे पास कोई अच्छा वेदर और क्लाइमेट नहीं होगा. Clouds would not move and there will be no water in hot and dry places. हवा नहीं चलेगी, बादल मूव नहीं करेंगे, क्लाउड्स उन जगहों पे नहीं जाएंगे जो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, हॉट होते हैं. तो वहाँ पर बारिश होगी नहीं ना. तो एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो काइट्स वुड फ्लाई इन द स्काई एंड नो सेल बोट्स वुड मूव इन वाटर. तो अगर हवा नहीं होगी तो आप पतंग भी नहीं उड़ा पाओगे और बोट, सेल बोट्स जो होगी वो एक जगह से दूसरी जगह वाटर में सेल नहीं कर पाएगी. Air is needed for burning. Without oxygen, nothing would burn. We can light a fire because of oxygen in the air. तो अगर अब एयर नहीं होगी, हवा नहीं होगी तो हम कुछ चीज़ जला भी नहीं पाएंगे क्योंकि अगर हमें कोई भी चीज़ बर्न करनी है तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए. कौन सी एयर चाहिए? ऑक्सीजन. हम एयर के बिना कुछ भी बर्न नहीं कर पाएंगे. Sound cannot travel on its own. We can hear each other because of air. तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसकी नीड होती है? एयर की. अगर एयर नहीं होगी तो जो मैं बोल रही हूँ वो आप लोग सुन नहीं पाओगे. तो अगर हम एक दूसरे की बात सुन पा रहे हैं तो वो भी किसकी हेल्प से? एयर की हेल्प से. वॉट एवर साउंड आर ईयर्स हियर इज बिकॉज ऑफ एयर. तो हमारे कानों तक जो भी साउंड आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? एयर की वजह से. इट हेल्प्स इन ड्राइंग क्लोथ्स. तो हवा चलती है तो हमारे कपड़े भी जल्दी सूखते हैं. Air is used to generate electricity by moving the blades of turbines of the windmills in a wind farm. तो एयर से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है. किसकी हेल्प से? विंडमिल्स की हेल्प से. तो उनके फैन कब मूव करते हैं? विंडमिल्स के फैन तब मूव करते हैं जब हमारी एयर फ्लो करती है.
एयर इज फिल्ड इन टायर्स ऑफ द व्हीकल दैट अनेबल देम टू मूव। तो अब हमें अपने टायर में भी हवा भरवानी पड़ती है, नहीं तो टायर मूव कैसे करेंगे, है ना। फिशेज एंड वाटर एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो जितने भी फिशेज हैं और वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, तो उनका ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर टू लिव। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको साफ और क्लीन एयर चाहिए जीने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। ऑक्सीजन, one of the gases in the air, is needed to convert food into energy. तो ऑक्सीजन एक ऐसी एयर है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हमारा फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इट इज ऑब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी इन डिफरेंट वेज। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में डिफरेंट वेज में एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। We cannot see air, it is invisible. क्या आप हवा को देख पाते हो? No, air is invisible. Air has no taste and smell. तो एयर की कोई भी टेस्ट नहीं होती। आपने कभी एयर टेस्ट किया है? नो, है ना। और कोई भी स्मेल नहीं होती है। We can feel air when it moves. तो जब हवा चलती है, मूव करती है, तो हम उसको फील कर पाते हैं ना। एयर कैन बी हीटेड और कूल्ड। तो हवा गर्म भी हो सकती है और ठंडी भी हो सकती है। एयर एक्सर्ट प्रेशर बिकॉज इट हैज वेट। तो एयर के पास वेट होता है, इसलिए वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस। तो एयर जो है स्पेस ऑक्यूपाई करती है, हमारे एनवायरनमेंट में कुछ जगह ऑक्यूपाई करती है। नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन। एयर दैट इज नॉट क्लीन एंड हैज स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस इज कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर। तो ऐसा एयर जो साफ नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा स्मोक है, हार्मफुल गैसेस है जो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो हमें ऐसे एयर को हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेड एयर। फ्यूम्स दैट कम आउट फ्रॉम व्हीकल्स। तो हमारे व्हीकल से जो धुआं आ रहा है। स्मोक गिवन आउट बाय फैक्ट्रीज। हमारी फैक्ट्री से जो धुआं और स्मोक आता है। बर्निंग गार्बेज, लीक्स एंड फायर क्रैकर्स मेक एयर इम्प्योर एंड कॉजेज एयर पोल्यूशन। तो हम कूड़ा जलाते हैं, फैक्ट्री से जो धुआं आता है, ठीक है, फायर क्रैकर, जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो उनसे जो धुआं आता है उससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन। पॉल्यूटेड एयर इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन टू सर्वाइव। तो जो पॉल्यूटेड एयर है वो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए बहुत डेंजरस है, हार्मफुल है। We get affected by diseases such as asthma, watering of eyes and cough. तो हमें ऐसे पॉल्यूटेड एयर ब्रीथ करने से अस्थमा हो सकता है, कफिंग हो सकती है, खांसी हो सकती है, हमारी आईज में इरिटेशन हो सकती है ना। इट कॉजेज एसिड रेन्स विच स्पॉइल्स वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ। तो जब ये स्मोक जो है रेन से कंबाइन होता है तो एसिड बन जाता है, तो एसिड रेन होती है जो कि हमारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। पॉल्यूशन मेक्स आवर एनवायरनमेंट अनसेफ टू लिव। तो पॉल्यूशन से हमारा एनवायरनमेंट अनसेफ बन जाता है वहां पर रहने के लिए। नाउ कीपिंग एयर क्लीन। अब हम अपनी हवा को साफ कैसे रख सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। फ्रेश एंड क्लीन एयर कीप अस हेल्दी। Here are some ways in which we can help in keeping the air clean. तो अगर हमारी एयर क्लीन होगी, फ्रेश होगी, तो हम भी हेल्दी रहेंगे। कैसे, वो बढ़ते हैं। प्लांट मोर ट्रीज। ट्रीज रिड्यूस एयर पॉल्यूशन एंड हेल्प्स टू क्लीन एयर। तो हमें बहुत सारे पेड़ उगाने चाहिए। पेड़ क्या करते हैं? एयर को साफ कर देते हैं और हमें अच्छी एयर देते हैं ब्रीथ करने के लिए। डू नॉट बर्न प्लास्टिक और रबर प्रोडक्ट्स, दे गिव आउट पॉइजनस गैसेस। तो अगर हम प्लास्टिक और रबर प्रोडक्ट्स को बर्न करते हैं तो उसमें से पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, तो हमें उन्हें बर्न नहीं करना चाहिए। डू नॉट बर्न गार्बेज और ड्राई लीव्स, यूज इट टू मेक मैन्योर विच मेक्स द सॉइल रिच। तो हमें कूड़ा और जो ड्राई लीव्स होते हैं इसको जलाना नहीं चाहिए, बल्कि सॉइल में डाल देना चाहिए ताकि सॉइल फर्टाइल हो जाए और रिच हो जाए न्यूट्रिएंट्स में। यूज सीएनजी इन बसेस एंड ऑटो रिक्शा। तो ऑटो रिक्शा को सीएनजी और बसेस को भी क्या यूज करना चाहिए? सीएनजी। Always cover your mouth with a handkerchief while coughing or sneezing. This will prevent the germs from spreading in the air. तो जब भी आपको खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो हमेशा आपको अपना हाथ या फिर कोई हैंडकरचीफ अपनी नोज पे, माउथ पे रखना चाहिए ताकि जर्म्स एयर में ना फैले। All factory owners or owners of vehicle must make sure that their factories and vehicle do not give out smoke and poisonous gases. तो जो भी फैक्ट्री के ओनर्स हैं या व्हीकल के ओनर्स हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उनके व्हीकल से, फैक्ट्री से स्मोक आ रहा है वो पॉइजनस तो नहीं है।
Construction of factories and industry must be away from residential and populated area. They must be fitted with tall chimneys. तो सबसे पहले तो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री जिसमें से बहुत ज़्यादा स्मोक आता है उनको रेजिडेंशियल एरिया यानी कि जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं उससे दूर बनाना चाहिए और वहां पर बड़ी बड़ी चिमनी लगानी चाहिए ताकि वो एयर को यहाँ तक आने ना दे. ठीक है. Now let's fill book exercise. First one is MCQ. Air is a mixture of many metal, gases or liquids. Correct answer is gases. Plants require dash to prepare their food. तो प्लांट को क्या चाहिए होता है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड. Dash reduce air pollution and help to clean air. तो एयर पॉल्यूशन कौन कम करता है, एयर को साफ करता है? व्हीकल्स, फैक्ट्रीज और ट्रीज. करेक्ट आंसर इज trees. Now fill in the blanks. Dash is present all around us. Correct answer is air. A thick layer of air surrounds the earth. Moving air is called wind. Dash and dash air keep us healthy. Fresh and clean air. Do not burn dash और dash product. कौन से प्रोडक्ट्स हमें बर्न नहीं करने चाहिए? प्लास्टिक और रबर. Now true false. Moving air is called storm. No, moving air is called wind. So false. We hear sounds because of water present in air. False. We can taste air, it tastes sweet. No, false. Smoke makes air impure and causes air pollution. This is true. Pollution makes our environment unsafe to live. This is true. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to do yourself. Thank you everyone.